बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब डिस्कस करते हैं क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस का टॉपिक। क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ टिब्यूल्स और इंटरस्टिशियम कि कोई भी जो इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हुई हुई है टिब्यूल्स की और इंटरस्टिशियम की, किडनी की, वो 3 मंथ से ज़्यादा उसकी ड्यूरेशन होगी तो वो क्रॉनिक हो जाएगी। टाइप्स क्या होती हैं क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस की? 2 टाइप्स हैं। एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव है, दूसरी क्रॉनिक रिफ्लक्स एसोसिएटेड है। ऑब्स्ट्रक्टिव क्या होती है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में, आपको बेसिक यूरिनरी ट्रैक्ट बताता हूँ कि ये फॉर इंस्टेंस ये किडनीज़ हैं। उसके बाद ये किडनी से आगे यूरेटर्स निकल रहे हैं। यूरेटर जो है वो आगे है, ड्रेन करता है आगे यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर जो है उधर से आगे यूरिथ्रास के थ्रू एक्सटीरियर में यूरिन आ जाता है। अब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है कि इस पूरे सिस्टम में कहीं ना किसी जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, जिसकी वजह से यूरिन जो है ना वो सही तरह से ड्रेन नहीं हो रहा टू द एक्सटीरियर। ठीक है। और यूरिन की रिटेंशन की वजह से इन्फेक्शन बार बार पैदा हो रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस हो रहा है। तो ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन बीपीएच के केस में आ सकती है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इसमें क्या होता है कि इधर एक प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड अगर इनलार्ज हो जाए तो वो इसकी कंस्ट्रक्शन करवा देगा यूरिथ्रा की। कंस्ट्रक्शन होगी, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन एक्यूमुलेट कर जाएगा। यूरिन जब एक्यूमुलेट करेगा यूरिनरी ब्लैडर में तो इधर बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाएगी। बैक्टीरिया जो है फिर आगे असेंड करते रहेंगे और फिर किडनी का इन्फेक्शन क्रॉनिकली जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये बीपीएच एक इम्पॉर्टेंट कॉज है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाइलोनेफ्राइटिस की। और क्या कॉज हो सकती है कि कोई सर्विकल कार्सिनोमा है, सर्विक्स का कोई कैंसर है जो कॉन्स्टेंटली प्रेशर डाल रहा है और यूरिन जो है एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से भी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। दूसरी टाइप क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस की होती है क्रॉनिक रिफ्लक्स एसोसिएटेड पाइलोनेफ्राइटिस। क्रॉनिक रिफ्लक्स एसोसिएटेड क्या होता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफ्लक्स होता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, उसको कहते हैं वेजिको यूरेट्रल रिफ्लक्स। वेजिको यूरेट्रल रिफ्लक्स क्या होता है कि ये यूरेटर है ना, यूरेटर और वेजिको का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ब्लैडर के लिए। यूरेटर और ब्लैडर के जंक्शन पे, इस जगह पे जो वेजिको यूरेट्रल वॉल्व प्रेजेंट होता है, जो यूरिन को बैक लीक नहीं होने देता ब्लैडर से यूरेटर्स के अंदर। ठीक है। तो होता क्या है वेजिको यूरेट्रल रिफ्लक्स में कि ये वेजिको यूरेट्रल वॉल्व इनकॉम्पिटेंट होता है, जिसकी वजह से बैक फ्लो होता रहता है। तो ये इस वजह से इन्फेक्शन जो है ना ब्लैडर से असेंड करके इधर आता रहेगा। तो इसको कहते हैं क्रॉनिक रिफ्लक्स एसोसिएटेड पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक हो गया। ये 2 टाइप्स हैं। मॉर्फोलॉजी इसकी देख लेते हैं। तीन मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो नज़र आएंगी क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस में। नंबर 1, कॉर्टिकल स्कार्स होंगे। कॉर्टेक्स का रीजन जो होता है किडनी का, उसमें स्कारिंग हुई होगी। फिर ब्लंटेड कैलिसिस। कैलिसिस क्या होते हैं? ये अब फॉर इंस्टेंस किडनी है, किडनी में ये रीनल कॉर्टेक्स आ गई आउटर रीजन, ये इनर रीजन आ गया रीनल मेडल्ला, ये रीनल पायरामिड्स आ गए। अब इस जगह पे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट जो है ना वो ड्रेन करती है, इधर छोटी कैनाल्स होती हैं, पहले उनको माइनर कैलिसिस कहते हैं, फिर वो बड़ी हो जाती हैं जिनको मेजर कैलिसिस कहते हैं, और फिर बड़ी होके इस सारे रीजन में यूरिन आ जाता है, इस रीजन को रीनल पेल्विस कहते हैं। तो कैसे स्टेप होता है कि कलेक्टिंग डक्ट से जो है वो यूरिन आ रहा होता है माइनर कैलिसिस में, माइनर कैलिसिस से फिर आगे मेजर कैलिसिस में, और मेजर कैलिसिस से फिर आ जाता है रीनल पेल्विस में। ठीक है। और रीनल पेल्विस से फिर आगे यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। तो कैलिसिस जो है ना उनकी ब्लंटेड, वो फ्लैट हो जाएंगे कैलिसिस। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ ये क्यों फ्लैट हो जाएंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होती है कि थायरॉयडाइजेशन ऑफ किडनीज हो जाती हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी को आप डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसके पीछे क्या पैथोजेनेसिस है जिसकी वजह से ये सारा हो रहा है प्रोसीजर, स्कारिंग का और ब्लंटेड कैलिसिस का और थायरॉयडाइजेशन का। तो कॉर्टिकल स्कारिंग जो होती है, अब कोई भी किडनी का डैमेज हुआ है, इन्फेक्शन है कोई भी, या सर्जरी हुई है, ट्रॉमा है या इस्कीमिया है, उस कोई भी जब भी डैमेज होगा तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस तो आना ही आना है बॉडी का। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जब आएगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस कैसे आता है कि इम्यून सेल्स जो होते हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, जैसे ल्यूकोसाइट्स हैं, उनकी एक्टिवेशन होती है।
वो एक्टिवेट होके साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं। ये साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर्स जो है ना फाइब्रोब्लास्ट्स इनकी प्रोलिफरेशन करवा देते हैं। फाइब्रोब्लास्ट्स फिर आगे कोलेजन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स ईसीएम प्रोटीन्स और कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं। ये ईसीएम प्रोटीन्स और कोलेजन जो डैमेज्ड रीनल टिश्यू, डैमेज जिस जगह पे हुआ है, ये जो डैमेज हुआ था रीनल टिश्यू, उसको रिप्लेस कर देते हैं ईसीएम प्रोटीन्स और कोलेजन, और एक स्कार बना देते हैं। ये देखें जैसे इधर कॉर्टेक्स में डैमेज हुआ, फिर फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन से ईसीएम प्रोटीन्स और कोलेजन डिपॉजिट हुआ, और ये जो है ना ये एक स्कार बन गया, ये ब्राउन कलर का, ये अपर पोल स्कार है, ये लोअर पोल स्कार है। ठीक है, तो ऐसे स्कार बना है। और ब्लंटेड कैलसिस कैसे बनी है कि क्रॉनिकली तो इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है इन्फेक्शन की वजह से, और कॉर्टिकल स्कारिंग भी हो गया, कॉर्टेक्स में स्कार बन गया। तो होगा क्या, तो अब कॉर्टेक्स जो है वो उसका स्कार पुश कर रहा है, तो कैलसिस जो कनाल्स हैं जिधर से ड्रेन करना है वो तो उनका नॉर्मल कर्वेचर रहेगा ही नहीं, उनकी डायलेशन हो जाएगी। वो जब डायलेशन होगी तो नॉर्मल टेपरिंग और कर्वेचर जो होता है कैलसिस का वो लॉस्ट हो जाएगा, और वो फ्लैट से, ये देखें ना, ये ऐसे फ्लैट से हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली ये ऐसे जो कौन से शेप से होते हैं, लेकिन क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस के केस में ये ब्लंटेड हो जाएंगे, ये ऐसे फ्लैट से हो जाएंगे। ठीक है, डायलेशन हो जाएगी इनकी। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस में होता है थायराइडाइजेशन ऑफ किडनी। थायराइडाइजेशन ऑफ किडनी क्या होती है, अब ये एक हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस में किडनी के सेल्स, किडनी की, कि किडनी ऐसा नज़र आता है क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस में। अब ये टिब्यूल्स हैं, रीनल टिब्यूल्स, ये ग्लोमेरुलस है, और ये ब्लड वेसल्स हैं। अब ये देखें हुआ क्या है कि ट्यूब्यूल्स जो हैं उसमें ये कोलॉइड कास्ट्स आ गई हैं। कोलॉइड कास्ट्स क्या होती हैं, प्रोटीन्स जो डैमेज, ट्यूबुलर सेल्स जो डैमेज हुए हैं उनसे जो प्रोटीन्स रिलीज़ हुई हैं, या जो सेलुलर डेब्रिस रिलीज़ हुआ है उसको वो कोलॉइड कास्ट है। अब ट्यूब्यूल्स में कोलॉइड कास्ट इकट्ठी होना शुरू हो गई हैं। ये जो अब रीजन है, इस रीजन में जो है ना ये जो एक टिपिकल हिस्टोलॉजिकल पिक्चर बन रही है। अगर आप थायराइड ग्लैंड को माइक्रोस्कोपिकली देखें हिस्टोलॉजिकल पिक्चर, तो बिल्कुल ऐसी सी एक पिक्चर होती है। इस वजह से क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस में कहते हैं कि थायराइडाइजेशन ऑफ किडनीज हो गई है, क्योंकि टिब्यूल्स में कोलॉइड कास्ट बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन हुआ था, इन्फेक्शन हो रहा है तो लिम्फोसाइट्स आएंगे एट द प्लेस ऑफ डैमेज, और लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन हुई हुई है, और ग्लोमेरुलस की भी फाइब्रोसिस हुई हुई है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स की भी फाइब्रोसिस होकर वो ऑब्लेटरेट हो गई हैं। तो क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस में आपने याद रखना है कि दो टाइप्स की है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव और क्रॉनिक रिफ्लक्स एसोसिएटेड। मॉर्फोलॉजी में तीन चीज़ें याद रखनी है, कॉर्टिकल स्कारिंग होगी, ब्लंटेड कैलसिस होंगे, और थायराइडाइजेशन ऑफ किडनीज होंगी।